एक बार की बात है, शामपुर नाम का एक गांव था। वह गांव काफी सुंदर था। वहां के लोग काफी अच्छे थे। उसी गांव के पास एक शहर था। उस गांव के लोग वहां से आना जाना किया करते थे। उसी गांव में रमेश नाम का एक आदमी अपनी पत्नी रीता के साथ रहा करता था। वे दोनों काफी खुशी से अपने जीवन जी रहे थे, लेकिन रमेश की ज्यादा आमदनी न होने पर इस बात से दोनों परेशान रहा करते थे। रमेश उसके गांव में दूसरे के खेतों में काम किया करता था, मगर उसकी ज्यादा कमाई नहीं होती थी। यह सब परेशानी के चलते रमेश और रीता परेशान रहा करते थे। फिर एक दिन, अरे सुनिए, मैं क्या बोल रही थी कि अब आपको कोई दूसरा काम ढूंढ लेना चाहिए, क्योंकि आपकी उतनी कमाई नहीं हो रही है और घर भी चलाने में मुश्किल हो रही है। हाँ रीता, तुमने सही कहा। मैं भी यही सोच रहा था। ठीक है, कल मैं पास के शहर में कुछ काम ढूंढ कर आता हूँ। फिर अगली सुबह रमेश पास के शहर में काम ढूंढने को जाता है। वह शहर के पूरे बाजार में काम ढूंढता है, मगर उसे कोई काम नहीं मिलता है। वह बेचारा उदास होकर अपने घर वापस आ रहा होता है। उसके गांव और शहर के बीच में एक छोटा सा जंगल पड़ा करता था। उसी रास्ते से होते हुए वो अपने घर आता है। वह घर पहुँचता है तभी, जी आप आ गए घर? क्या हुआ, कोई काम मिला कि नहीं आपको? नहीं, मुझे कोई काम नहीं मिला। अब मैं क्या करूँ? अभी मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। ओह, यह तो बहुत दुख की बात है, मगर मेरे पास एक विचार है। मुझे तो मोमोज बनाना तो आता है ना, आप उसी से कमा सकते हैं। मैं रोज मोमोज बना दिया करूंगी, आप उसे रोज बेचने जाइएगा। अरे हाँ, मैंने तो ये सोचा ही नहीं था। ठीक है, कल हम दोनों सुबह मोमोज बनाएंगे और मैं उसे पास के शहर में बेच आऊंगा। फिर वे दोनों खाना खाकर सो जाती हैं। फिर अगली सुबह रमेश और उसकी पत्नी दोनों मिलकर मोमोज बनाती हैं। फिर रमेश उसे लेकर पास के शहर की तरफ चला जाता है और पास के दो बच्चे उसके मोमोज खाते हैं और उन्हें बहुत पसंद आता है। फिर मोमोज बिकने लगते हैं। फिर थोड़ी ही देर में उसके मोमोज खत्म हो जाते हैं। फिर रमेश उसी जंगल वाले रास्ते से होते हुए अपने घर चला जाता है। फिर रमेश घर पहुंचता है और रीता पूछती है, कैसा रहा आज का दिन आपका? आज तो सारे मोमोज बिक गए और मेरी अच्छी आमदनी भी हुई। यह सुन रीता बहुत खुश हो जाती है। फिर अगले दिन रमेश फिर से मोमोज बेचने को जाता है। वह उसी रास्ते से जा रहा होता है, तभी वहाँ एक पेड़ के पास आराम करने को बैठ जाता है। उसी पेड़ पर एक चुड़ैल रहा करती थी। वह चुड़ैल रमेश को देखती है कि वह सो रहा होता है। तभी वह उसके मोमोज को देखती है तो वह उसके मोमोज को खाती है। अरे वाह, कितने अच्छे हैं ये मोमोज, कितने स्वादिष्ट हैं। इसे खाकर तो बहुत मजा आ गया। अब यह अगले दिन आएगा तब खाऊंगी। तभी वह चुड़ैल उसी पेड़ पर चली जाती है। फिर रमेश उठ जाता है और वह शहर की तरफ चला जाता है। फिर वह शहर में मोमोज बेचने लगता है। ऐसे ही कई दिनों तक चलता है, लेकिन एक दिन रमेश को महसूस होता है और देखता है कि उसके कुछ मोमोज गायब हो रहे हैं। फिर वह रमेश यह बात रीता को बताता है। तभी, अरे ये तो बहुत बड़ी समस्या है, आपके मोमोज गायब कैसे हो रहे हैं? अच्छा ठीक है, आप जाइए मोमोज बेचने, मैं देखती हूँ। फिर अगले दिन रमेश मोमोज बेचने को उसी रास्ते से जा रहा होता है। रीता भी उसके पीछे जाती है, मगर यह बात रमेश को पता नहीं होता है। रमेश फिर से उसी पेड़ में जाकर सो जाता है और रीता यह सब छिपकर देख रही होती है। तभी वह चुड़ैल फिर से मोमोज खाने को वहाँ आती है। यह सब रीता देख लेती है और उसे पता चल जाता है कि मोमोज कैसे गायब हो रहे हैं। फिर वह चुड़ैल वहाँ से चली जाती है और रमेश भी वहाँ से मोमोज बेचने को चला जाता है। फिर रीता भी घर चली जाती है। फिर शाम को रमेश घर जाता है तो रीता उससे पूछती है, अरे मुझे पता चल गया कि आपके मोमोज कौन खाकर गायब कर रहा है। अरे कौन कर रहा है ये काम? मुझे बताओ, मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। अरे वो कोई इंसान नहीं है, वो एक चुड़ैल है और वो आपके मोमोज खाती है। और मुझे एक बात बताइए, आप रोज रास्ते में जाकर सो क्यों जाते हैं और तभी मोमोज चोरी हो जाती है? यह सुन रमेश डर जाता है। फिर रीता बोलती है, अरे मेरे पास एक बहुत ही अच्छा सुझाव है। कल मैं मोमोज में बहुत सारी मिर्ची डाल दूंगी और उसे बहुत ही तीखा बना दूंगी। फिर देखते हैं वह चुड़ैल मोमोज कैसे खाएगी। फिर अगले दिन वे दोनों वैसे ही करते हैं और फिर रमेश रोज की तरह मोमोज को लेकर बेचने चला जाता है और फिर वही पेड़ के पास सो जाता है। मगर वह सोने का नाटक करता है और देखता रहता है कि उसके मोमोज चोरी कैसे होते हैं। तभी वह चुड़ैल आती है और वह मोमोज खाती है। उसे खाकर वह परेशान हो जाती है। अरे रे बाप रे, ये मोमोज कितने तीखे हैं, मेरा तो सारा मुंह जल गया।
अब से मैं इसके मोमोज कभी नहीं खाऊंगी। अरे बाप रे, मैं इसके मोमोज खाने कभी नहीं आऊंगी। फिर वो चुड़ैल वहाँ से चली जाती है और वो रमेश के मोमोज कभी नहीं खाती है और वह खुशी खुशी अपने मोमोज बेचने लगता है। आपको हमारी यह कहानी कैसी लगी कमेंट कर जरूर बताएं और ऐसी ही मज़ेदार कहानी देखने के लिए हमारे YouTube चैनल ड्रीम हिंदी टून्स को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। मिलते हैं आपको अगली कहानी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।